हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एक्सेस 3 कोड, उसके कन्वर्जन और उसके एडिशन के बारे में। ठीक है, इस वीडियो को आगे लेकर चलने से पहले कभी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो आगे बात करते हैं एक्सेस 3 कोड के बारे में। ये जो एक्सेस 3 कोड है वो हमारा बिल्कुल बीसीडी कोड जैसा ही है। मतलब हमें जो रेंज मिलेगी इसकी वो मिलेगी 0 से लेके 9 तक की हमें डेसिमल रेंज मिलेगी। कोड जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी हमारा कैसा होगा, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा। जिस तरह से बीसीडी को रिप्रेजेंट कर देते हैं ठीक वैसे ही। पर यहाँ पर एक चेंज है। यहाँ पर चेंज क्या है? चेंज ये है कि जो हमारा बीसीडी कोड होगा यानी कि 4 बिट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा बीसीडी का, उसमें हमें 0 0 1 1 ये जो नंबर है ये हमें ऐड करना पड़ेगा। और ये बेसिकली है क्या, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो ये जो 3 का जो इक्वलेंट नंबर है वो हमें बीसीडी के कोड में ऐड करना होगा। उसके बाद जो हमें नंबर मिलेगा वो उस डेसिमल का एक्सेस 3 कोड होगा। बात समझ में आई? वो हमें उस डेसिमल का क्या मिल जाएगा, 0 से लेकर 9 तक में हमें वो उसका एक्सेस 3 कोड मिल जाएगा। ठीक है, अब इस कोड में होता क्या है, हमारे पास 6 इनवैलिड स्टेट्स होती हैं। एक 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 डबल 1 0 1 ट्रिपल 1 0 और ये 1 1 1 1। ये हमारी इनवैलिड 6 स्टेट होती है। ये याद रखना कि ये वाली इनवैलिड स्टेट होती हैं, ये आना नहीं चाहिए। और ये अगर आती है तो एक्सेस रिकॉर्ड ये नहीं होगा। ठीक है, अब कन्वर्जन मेथड पर आते हैं कि कन्वर्जन मेथड किस तरह से हमें लेना है। हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 9 तक कोई डेसिमल नंबर है। ठीक है, 8421 बीसीडी यानी कि जो हमारा जो जो नॉर्मल बीसीडी कोड है 4 बिट रिप्रेजेंटेशन, वो हमें लिखना है और उसमें हमें 0011 ऐड कर देना। तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्सेस 3 कोड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में मेथड आ गया होगा। अब इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल पर। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हमने ले लिया और उसकी हमने टेबल पूरी की पूरी बना ली है। ठीक है, जैसे 0 है, अगर मैं यहाँ पे 0 का बीसीडी कोड लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, 0 0 0 0 इस तरह से लिखूंगा। अब यहाँ पर जो हमारा मेथड है वो कहता है कि इसमें आप 0 0 1 1 ऐड कर दो। किसमें, बीसीडी में 0 0 1 1 आप ऐड कर दो। तो क्या मिलेगा, जैसे 1 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 0 1 1 मिलेगा। अच्छा, 0 में अगर मैं 3 ऐड करूं तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी कि ये हुआ, देखो जरा इसको, ये 3 का जो बाइनरी है, ये 3 का जो बाइनरी है वो कहां मिल रहा है मुझे, 0 पे मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही मुझे 4 का जो बाइनरी है वो कहां मिल रहा है मुझे, 2 पे 1 पे मिल रहा है, क्योंकि 1 प्लस 3 क्या होता है, 4 होता है। तो हमें जो बाइनरी मिल रहा है किसका मिल रहा है, वो 4 का बाइनरी हो जाएगा। अभी 4 का बाइनरी, या हम उसको बोलेंगे बीसीडी कोड, या बाइनरी इक्विवेलेंट बोलते हैं उसका, बीसीडी कोड हमें वहां पर वो मिलेगा उसका। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 का कोड मुझे कहां मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, क्योंकि 2 प्लस 3 क्या होता है, 5 होता है। तो इस तरह से ये जो सीरीज है ये चलती चली जाएगी, बस 3 ऐड करते जाओ, बाइनरी इक्विवेलेंट उसका लिखते चले जाओ, बीसीडी कोड आप उसका लिखते चले जाओ, तो ये इजीली बन जाएगा। न्यूमेरिकल पे इसको हम अप्लाई करते हैं। ये हमें कन्वर्ट करना है, हमें 36.7 बीसीडी जो नंबर है उसे एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है। तो ये बेसिकली ये क्या हमारा डेसिमल है, इसे बीसीडी और उसे एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करके हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 36.7 तो इसका बीसीडी इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, बीसीडी इक्विवेलेंट होता है 0 0 1 1। ठीक है, 6 का क्या होता है, 0 1 1 0। और जो 7 होता है, 7 का क्या होता है, पॉइंट लगा देते हैं हम, 7 का होता है 0 1 1 1। अब इसे आपको क्या करना है, एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है। अगर एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है तो हर एक ग्रुप में आपको 3 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 0 1 1 ऐड कर देते तो क्या मिलेगा मुझे, 0 1 1 0 मिलेगा। यहाँ पर मैं अगर 0 0 1 1 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 0 0 1 मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं 0 0 1 1 अगर ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर 1 0 1 0 मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 1 जो होगा 0, कैरी आएगी 1, 1 1 हो गया तो 1 आएगा, 1 1 0, कैरी आ गई 1 1 1। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कोड है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया हमारा एक्सेस 3 में कन्वर्ट, ये हो गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि पूरी सीरीज हमारे पास 1 0 0 1 0 1 1 0 और 0 1 1 0 ये एक्सेस 3 कोड है और इसे किस में कन्वर्ट करना है, बीसीडी कोड में हमें इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, दो मेथड है हमारे पास, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा एक इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, पहले हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, फिर डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। ठीक है, 1 0 0 1 0 1 1 0 डॉट 0 1 1 0 ये है
इनडायरेक्ट मेथड कहता है कि भाई एक्सिस बीसीडी से हमें जब एक्सिस 3 में जाते हैं तो हम ऐड क्या करते हैं, 0 0 1 1 ऐड करते हैं। इसका मतलब जब मैं रिवर्स आऊंगा मैं एक्सेस से तो क्या आएगा, यहाँ पर हम 0 0 1 को उनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलो करके देखते हैं इसको। -0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ये अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं इसको तो क्या मिलेगा, ये तो 0 है, 1 0 1 0 आपका 1 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, फिर से मुझे यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा, 1 0 1 मिलेगा, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यहाँ पर मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, ये मिल गया। ऐसे यहाँ पर ये सेम चीज रिपीट होगी 0 0 1 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 1 1 0, हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, बीसीडी। अब बीसीडी का इक्विवेलेंट भाई ये किसका है, 6 का है, ये किसका है 3 का है, ये किसका है 3 का है। तो ये आ गया हमारा, ये तो खैर बीसीडी आ गया। ठीक है, और ये हमने डेसिमल में इसका ले लिया। तो इस तरह से ये जो नंबर है हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड भाई हमारे पास कोड लिखा हुआ है ना, 1 0 0 1 0 1 1 0 डॉट 0 1 1 0। इसका डायरेक्ट टेबल में से क्या ले लो, कोड ले लो, तो ऑटोमेटिक हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देख लो जरा भाई, 0 जो हमारा कौन सा है हमारे पास, पहला जो कोड है वो है हमारे पास 1 0 0 1। तो 1 0 0 1 किसका है, 1 0 0 1 ये रहा, 1 0 0 1 किसके लिए, 6 के लिए। और 6 का जो बीसीडी कोड है वो क्या है, ये रहा। तो बस हम सीधा सीधा लिख देते हैं इसको, बीसीडी 0 1 1 0। ठीक है, 6 का है 6, ये 0 1 1 0 0 1 1 0 किसका है, 3 के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 का कोड। ऐसे यहाँ पर भी 3 का कोड आ जाएगा। भाई ये बन गया आपका बीसीडी, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत ईजी है। तो आगे हम इसके एडिशन को लेकर के आते हैं। एडिशन किस तरह से होता है, हमारे पास है एक्सेस 3 एडिशन। अब जो एडिशन है उसके हमें रूल को समझना है और उसको अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमें जो डिजिट पेयर हैं उन्हें 1 बाई 1 हमें लेना है, क्योंकि आप बीसीडी का ही एक फॉर्म है, एक्सटेंडेड फॉर्म है वो, हमने इसको 3 ऐड करके हमने 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन बना लिया, वो भी 4 बिट का ग्रुप है। अगर वो 4 बिट का ग्रुप है तो हमें हर ग्रुप को ऐड करना होगा। ठीक है, हमें ग्रुप वाइज उसको हम ऐड करेंगे, पेयर बाय पेयर हम उसे ऐड करेंगे 1 बाई 1। ठीक है, अब यहाँ पर कैरी का, क्योंकि अगर आप ऐड करें तो कैरी आएगी और कैरी नहीं भी आ सकती, दोनों पॉसिबल है। तो कैरी के लिए क्या ध्यान रखना है, कैरी के लिए हमें ये याद रखना है कि अगर कैरी आती है, अगर आपकी कैरी यहाँ पर बनती है 1 डिजिट पेयर 4 बिट, देन ऐड क्या करेंगे हम 0 0 1 1, हम इसमें ऐड कर देंगे अगर कैरी होती है तो। और अगर कैरी नहीं है तो क्या करेंगे, अगर कैरी नहीं है तो हम वहां पर 0 0 1 1 जो होगा वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि भाई कुछ करना कुछ नहीं है, 3 इक्विवेलेंट आप ऐड कर दो अगर कैरी है तो, कैरी अगर नहीं बन रही है तो -3 का जो इक्विवेलेंट है वो आप सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपका जो एडिशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर है 5 + 4, इसे हमें ऐड करना है। 5 + 4 हमारा डेसिमल में दिया हुआ है, इसे सबसे पहले आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सिस 3 कोड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे होगा, हमें पता है 5 का कोड उसमें +3 ऐड कर दो तो कोड हो जाएगा। तो हम ऑलरेडी ये मेथड समझ चुके हैं। तो 5 का जो आएगा, 5 + 3 8 होता है, तो 8 का बाइनरी यहाँ पर लिख लेते हैं। ये 5 का क्या हो गया, एक्सेस 3 हो गया। ठीक है, 4 का जो एक्सेस 3 है, मतलब 4 के बाइनरी में हम क्या करें, 3 को ऐड करते हैं तो 7 बनेगा। तो 0 1 1 1 ये बन गया किसके लिए, 4 के लिए एक्सेस 3 कोड। और 1 0 0 किसका बन गया, 5 का एक्सेस 3 कोड, दोनों का ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा 1 1 1 1। अब जरा यहाँ देखो, किसको मैं अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे डेसिमल में 9 मिलता है। अब जरा इसको देखो, 5 + 4 क्या है, ये 15 का है, ये जो है ये किसका है 15 का है ना, ये बाइनरी किसका है 15 का है। तो क्या आंसर 15 आएगा, नहीं। तो अब हमें यहाँ पे रूल लगा दें तो हमारा जो आंसर है वो सही आ जाएगा। 15 तो पॉसिबल नहीं है ना, 5 + 4 9 है, तो हमें 9 का चाहिए, ये तो 15 आ रहा है। ठीक है, अब जरा देखें इसको, हम क्या करेंगे बाय रूल, क्या यहाँ पर कोई कैरी जनरेट हुई, नहीं। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई ओवर कैरी जनरेट नहीं हुई, एक्स्ट्रा कैरी जनरेट हो रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। तो क्या करेंगे बाय रूल, हम 0 0 1 1 को यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 0 0 1 1 को हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जरा देखो क्या आएगा, 1 1 और ये आ रहा है 0। तो ये जो कोड है अब जो आया है, ये किसका कोड है, ये एक्सेस 3 है। ये क्या है, इसका एक्सेस 3 है। अगर ये एक्सेस 3 है तो अब ये चेक कर लो कि ये जो कोड है वो किसका है। तो अगर हम
टेबल में चेक करें इसको, तो टेबल में क्या मिल रहा है हमें, ये 9 के लिए हमें ये कोड मिल रहा है। एक बार इसको देख लेते हैं, जरा देखो इसको, ये 9 का है, ये 9 का BCD हो गया, और इसमें 3 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 1100, ये हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है, ये 9 का एक्सेस 3 कोड है ये। तो एक्सेस 3 एडिशन हमें समझ में आ चुका है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और अप्लाई करके देखते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। 16 और 29, तो अब ये डेसिमल में तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1/3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो 0 1 0 0 मिला। 6 का 9 होता है 1 0 0 1 हो जाएगा, ये एक्सेस 3 हो गया 1 का, और 6 का एक्सेस 3। 2 का क्या होगा, 5 होता है, तो 0 1 0 1, ये एक्सेस 3 हो गया। 9 का हमने अभी निकाला हुआ हमने 1 1 0 0, ये एक्सेस 3 होता है। इन्हें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमें ग्रुप रूल का ध्यान रखना है। रूल क्या बोल रहा है, पहला वाला डिजिट पेयर, एडिंग डिजिट पेयर 1 by 1, तो हमें हर पेयर को 1 by 1 ऐड करना है। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे और हम इसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यहाँ 0 मिल रहा है, ये 1 मिल रहा है। अब जरा यहाँ गौर करना है, 1 1 क्या मिलेगा, 0, और जो एक्स्ट्रा जो कैरी यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, वो यहाँ पे कैरी, क्योंकि 1 0 है ना, तो ये जो 1 है, ये एक्स्ट्रा जो कैरी है वो जनरेट होकर के कहाँ जाएगी, इसके पास जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, इस ग्रुप के लिए ये कैरी जो है जनरेट हुई है। ठीक है, इस ग्रुप के लिए ये 1 कैरी जनरेट हुई है। ठीक है, चलो अब आगे पहले हम ऐड कर लेते हैं, फिर पूरी जो प्रक्रिया है वो उसको हम समझेंगे। 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 आएगा तो 1 आ गया, 1 1 का आ गया 0, और यहाँ पे आएगा 1। क्या यहाँ पे कोई कैरी जनरेट हुई, नहीं, इस ग्रुप के लिए कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुई है। इसे हम ग्रीन कलर के बॉक्स से बंद कर देते हैं, इसके लिए कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुई, एक्स्ट्रा कैरी जनरेट हुई है। अब यार आज हाँ देखो कि इस जो हमारा जो पहला ग्रुप था जो ब्लू बॉक्स में हमने बंद कर रखा, उसके लिए एक्स्ट्रा कैरी जनरेट हुई थी, और अगर एक्स्ट्रा कैरी जनरेट हुई, उसका रूल क्या बोलता है कि उसमें आप 0 0 1 1 ऐड कर दो। तो यहाँ पर हम 0 0 1 1 इसके लिए ऐड करेंगे, और वहीं दूसरा जो ग्रुप है उसमें कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुई है, वहां पर हम 0 0 1 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे। 0 0 1 1 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। इस 1 से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रांसफर हो चुका है, तो उसको हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 1 1 0, फिर 1 1 0, फिर 1 1 0, ये हो गया 1। ठीक है, यहाँ पर आएगा क्या, 1 10, 10 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 0, फिर 10, 10 में से 1 जाएगा 1, और ये क्या मिलेगा मुझे, 1 बचेगा, और ये बचेगा यहाँ पर 0। ठीक है, तो ये मिल गया हमको रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को अगर हम देखें तो ये जो 7 है ये किसका है, ये 7 है, पर क्या ये 7 है, नहीं 7 तो, क्योंकि 0 1 1 हमें ये याद है कि ये 7 है, ये हमें याद है कि ये 7 है, पर ये एक्सेस 3 कोड है ये, तो एक्सेस 3 ये 7 किसका बनता है, 7 बनता है 4 का, तो 4 का बनेगा। ये 8 है, तो 8 एक्सेस 3 में कब कन्वर्ट होता है, जब हम 5 में 3 ऐड करते हैं, तो इसका मतलब ये किसका होगा, 5 का होगा। तो ये हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ये तो हो गया आपका एक्सेस 3 रिजल्ट, ये अपना किस में हो गया, डेसिमल में रिजल्ट। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।